भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मीनाक्षी देवी टेम्पल में स्थित इस मूर्ति का क्या रहस्य है, जिसमें देवी के 3 स्तनों को बनाया गया है। मीनाक्षी देवी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। इस मंदिर को किसी अजूबे से कम नहीं माना जाता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से पर्यटक मीनाक्षी देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 45 एकड़ में बना यह मंदिर स्थापत्य कला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। मीनाक्षी देवी को माता पार्वती का अवतार माना जाता है। मंदिर का एक बहुत बड़ा रहस्य है यहाँ पर देवी की 3 स्तनों वाली मूर्ति। इस परिसर में 2 प्रमुख मंदिर हैं। एक मंदिर में माता मीनाक्षी की मूर्ति स्थापित है, जबकि दूसरे प्रधान मंदिर में सुंदरेश्वर जी की मूर्ति स्थापित है। तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी मदुरै भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस शहर को एक कमल के आकार में बनाया गया है, इसीलिए इसे लोटस सिटी भी कहते हैं। मदुरै लंबे समय तक पांड्य साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर करीब 2500 सालों से भी ज्यादा पुराना है और इस मंदिर का गर्भगृह करीब 3500 साल से भी ज्यादा पुराना। 45 एकड़ में बने इस भव्य मंदिर में मीनाक्षी देवी पार्वती के साथ यहाँ शिव भी विराजमान हैं। इस मंदिर में 12 भव्य गोपुरम बनाए गए हैं, जिन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर में 8 खंबे बनाए गए हैं, जिन पर माता लक्ष्मी की 8 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इन खंबों पर भगवान शिव की पौराणिक कहानियां लिखी गई हैं। इसी मंदिर में भगवान गणेश की भी एक मूर्ति स्थापित है। और एक चीज जो सभी पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है, वो है 1000 खंबों का हाल, जिसे हॉल ऑफ 1000 पिलर्स के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह एक ही चट्टान से बनाया गया है। यदि आप मंदिर के संग्रहालय में जाते हैं तो आपको कई प्राचीन पेंटिंग देखने को मिलती हैं। यह मंदिर का एक ऐसा हिस्सा है जो सभी आगंतुकों के लिए सुलभ है। यह मंदिर का सबसे बड़ा हॉल भी है। मंदिर के 12 गोपुरम में 4 प्रमुख गोपुरम हैं, जो कि चारों दिशाओं में बने हैं। इन सभी गोपुरमों पर बहुत ही डिटेल के साथ बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है। मीनाक्षी मंदिर में एक तालाब है, जिसे द गोल्डन लोटस पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इस तालाब का खास और अनोखे होने का कारण यह है कि यहाँ पर उगने वाले कमल सोने के रंग के होते हैं। अगर पूरे मंदिर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 33,000 मूर्तियाँ बनाई गई हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार मदुरै के राजा मलयध्वज पांड्या और उनकी पत्नी ने पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया था। इस यज्ञ से उन्हें जो पुत्री प्राप्त हुई उसकी आयु 3 वर्ष थी। एक सामान्य बच्चे से आयु में बड़ी जन्मी पुत्री की एक विशेष बात यह भी थी कि उनकी आंखें मछली की तरह बड़ी बड़ी सुडौल थी और उनकी आंखें मछली की जैसी दिखने की वजह से उनका नाम मीनाक्षी रखा गया। और इन सब के अलावा एक रहस्य और भी था। पुत्री के जन्म के समय ही 3 स्तन थे। इससे राजा और रानी दोनों ही अत्यंत दुखी थे, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि यज्ञ में उनसे कोई गलती हो गई है। कहा जाता है कि तभी भगवान शिव ने राजा मल्लध्वज को दर्शन देकर कहा था कि जब उनकी पुत्री को योग्य वर मिल जाएगा तो यह तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। भगवान शिव ने यह भी कहा कि उनकी पुत्री बहुत ही साहसी होगी, इसी कारण राजा की तरह उनकी पुत्री उनके राज्य पर राज्य भी करेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। मीनाक्षी देवी बहुत ही साहसी थी, इस कारण से पूरे संसार पर राज करना चाहती थी। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रानी मीनाक्षी ने कई राजाओं को हराया, और राजा ही नहीं मीनाक्षी देवी ने कई देवताओं को भी पराजित किया। अपने विजय रथ पर सवार होकर मीनाक्षी देवी एक दिन वन में पहुंची, जहां पर उन्हें एक युवा सन्यासी मिला। जब मीनाक्षी देवी इस सन्यासी से मिली तो उनका तीसरा स्तन खुद गायब हो गया। स्तन गायब होते ही उन्हें समझ आ गया कि भगवान शिव की कही बात के अनुसार यह सन्यासी ही उनके लिए योग्य वर है। यह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही थे। इन्हीं का नाम सुंदरेश्वर देव है। अंत में मदुरै में ही मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर देव जी का विवाह हुआ, और इस विवाह को स्वयं भगवान विष्णु जी ने संपन्न कराया था। मंदिर तक पहुंचना बहुत ही आसान है, क्योंकि यह मदुरै रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित है। इसके अलावा अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो मदुरै एयरपोर्ट से टैक्सी करके यहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें।